लेने जे मजबूत तो कर दे छोड़ पिछली जेब में सबसे पीछे ए रुक जा ले बेटा बाबू ले टॉफी ले लिए तू है चीज ले लिए हैं बाकी बीच में कर लेंगे। चलो वो बैग रखो ना ये तो बीच में पकाऊंगा रख ले। बैठो मम्मी परंत रख चलती नहीं आएंगे बाकी फौरन बॉर्डर का गोल। तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और ये है शाम का टाइम, जहाँ से लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से ये वाला वीडियो शुरू हो गया था। हम लोग निकल लिए थे बीकानेर से और मेरी मम्मी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। देखो अभी भी रोना शुरू कर दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। बस ये है कि मम्मी को चुप करना। अब यहाँ पे अगर मैं मम्मी को से बात करूँगी ना तो ये और ज़्यादा रोना शुरू कर देगी। तो मैंने एक बार कैमरा बंद किया, मम्मी को चुप किया, उसके बाद में फिर इन गलियों को निहारा और फिर सोचा कि मम्मी सच में रो रही है। तो वो मतलब जो रो रही है ना वो उसका क्या बोलते हैं उसको सही में रो रही है। क्योंकि इन गलियों को जब छोड़ते हैं ना तो अगर हमारी जगह पर कोई और बंदा अपने आप को रख कर सोचे ना तो उसको भी रोना आएगा। ये वो बीकानेर है जिसने हमें ज़िंदगी जीना सिखाया, हमें आज यहाँ तक जहाँ भी हम हैं ना वहाँ तक पहुँचाया। जब वो दौर याद करते हैं ना, जब आँख में अपने आप आंसू आ जाते हैं, मेरी मम्मी का मन भटकता है, मेरी मम्मी की आत्मा वहीं है। और जब मैंने कहा ना कि मम्मी मैं इधर रहूँगी, तब उसके बाद में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी मम्मी कह रही थी तू यहाँ रहेगी ना तो मैं तेरे पास महीने बस 20 दिन में आती रहूँगी, क्योंकि बाकी सब लोग भाई बिजी हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, तो मम्मी अकेली आ नहीं पाती। और वैसे मम्मी की आत्मा यहीं भटकती रहती है, मम्मी का मन यहीं भटकता रहता है। अब वो नहीं आ पाती तो उसने सोचा कि चलो ये अपना काम धंधा सेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कह रही थी कि कोई बात नहीं, लॉस जो है उसको रिकवर कर लेंगे, तुम लोग यहाँ रह के जॉब करो और अपना काम धंधा सेट करो। लेकिन बस ये कुछ छोटी तो नहीं थी, वैसे काफ़ी बड़ी बात थी। उस बात को लेकर के फिर दोबारा से प्लान बना रिटर्न का। तो उसको क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि उस टाइम पर कितना दिल मेरी मम्मी का टूटा होगा। नहीं, वो उनका था कि वो हर 15 दिन से आती रहेंगी मेरे पास और उनका मन बहला रहेगा और मैं इस घर में रहती रहूँगी, इस घर को आगे और बना देंगे। वो कैसे ऐसे कह रही थी कि ये घर ना पूरा बन जाएगा और तुम लोग इसी में रहते रहना, तुम्हें कोई टेंशन मैं नहीं होने दूँगी। वो मुझे बैंक लेके गई, मुझे आर्थिक जो सहायता होती है वो भी उन्होंने की। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, लास्ट में वही हो ना, माँ के लिए ये बेटी फिर से दगाबाज हो गई। वैसे मेरी मम्मी को ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि मम्मी के इतने इमोशंस मैंने तोड़ दिए अचानक से कि बस अब मुझे लगता है कि मैं मेरी मम्मी के मन भी, मेरी मम्मी का दिल भी मैंने तोड़ दिया। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, वही है ना कि जब शादी हो जाती है उसके बाद में अपने कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख करके चलना पड़ता है। और बस यहाँ पे अब ट्रेन में पहुँच चुके थे। यहाँ पे मम्मी थोड़ा खुश दिख रही थी, काफ़ी बातचीत हमारी उन्हीं से शुरू हो गई थी, भूल गई थी काफ़ी हद तक कि वो होता है ना कि भूलना तो क्या होता है, बस मन को बहलाना होता है। तो मन को बहला लिया था बच्चों के साथ में बातें करके। और मम्मी को एक दूध जो होता है ना अमूल का, वो ला के दिया था, क्योंकि ये खाना वाना जो है ना इनका ऐसा ही रहता है, ये मानती तो है नहीं, खाना ढंग से खाती तो है नहीं। और ये देखो पूरी रात का हमारा ट्रैवल था और सुबह 4 बजे जब मम्मी उतर रही थी ना, 4 बजे नहीं, हम लोग उतर रहे थे 2:30 बजे लुहारू रेलवे स्टेशन पर। तो मेरी मम्मी का फिर से वही हो रहा था कि बस कैसे छोड़ूं, तो छोड़ना नहीं चाह रही थी। अर्जुन कह रहा था मम्मी ज़्यादा मत रो, नहीं मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, सब लोग सोचेंगे कि ये माँ कैसी है जो अपनी बेटी जो है ना उसको मायके में बिठा के रखना चाहती है। तो बस यहाँ पे मम्मी के इमोशंस मम्मी कंट्रोल कर रही है और हम लोग उतरने वाले हैं। और शिवांश के भी यहाँ देख सकते हो आप चेहरा कैसा हो रहा है, ये भी एकदम इमोशनल हो रखा है। और इसके इमोशनल होने का कारण बताऊँ आप लोगों को, बड़े भाई का फ़ोन आया था, वो घर पे है ना, तो उसको जैसे ही पता चला कि हम लोग भी आ रहे हैं और फिर उसके बाद में उसका फ़ोन आया कि तुम लोग घर ही आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन लेने आऊँगा और तुम लोग यहाँ आधा घंटा तो लगेगा ही और आधे घंटे बाद में यहाँ पहुँच जाओगे और फिर उसके बाद में आज यहीं पर स्टे करना, फिर निकलना यहाँ से बाद नेक्स्ट डे। या तो अर्जुन छोड़ के आ जाएगा गाड़ी से, क्योंकि उसको कहीं जाना है और जहाँ जाना है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आप लोगों को फिर बताती हूँ एक बार, वो क्या बोलते हैं कुछ चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हुई है, वो हो जाती हैं उसके बाद में। तो यहाँ पे बस इनको बाय कहना भी
आप लोग समझ सकते हो कितना इमोशनल करता है। अभी वही हालत है मेरी, मैं जब वॉइस दे रही हूँ ना तब फिर से वही सिचुएशन है, फिर से वही रोना आ रहा है। क्या कर सकते हैं यार, अपने छोड़ते हुए मन तो रोता ही है। अब इनकी ट्रेन जब चली जाएगी ना, जब लास्ट तक ऐसे रहता है कि काश मैं इनके साथ महेंद्रगढ़ तक चली जाती, एक दिन और साथ में निकलता, पास में इनके रहती। पर यह है कि अपना घर, अपनी गृहस्थी जिसमें इतनी उथल पुथल मची है और उसको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संभलेगी कैसे कुछ नहीं पता, लेकिन संभालना ज़रूरी है। और यहाँ पे घर पहुँच गए थे चिड़ावा, और चिड़ावा पहुँचने के बाद में गेट वगैरह ओपन जैसे किए, घर की हालत एकदम ख़राब थी। घर पे इधर शायद बारिश आई है, बारिश और आंधी, जिसके कारण मिट्टी डस्ट सब जगह मतलब वही है ना, बखेरा बिखरा हुआ है, चारों तरफ सांग ही सांग फैला हुआ है। अब इसको भी सारे को समेटना है। तो बस बाकी सब लोग सो गए थे और मैं बैठ कर के अपना ग्रो ऐप जो है उसको खोल कर देख रही थी कि क्या कुछ किया है पिछले दिनों में। पता नहीं दिन में कितनी बार खोल कर देखती हूँ। और यहाँ पर ये अपनी गोल्ड की चैन, जो कि मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, इसको निकाल करके ना मैंने रख दिया था, तो इसको दोबारा से अपनी को पहन लिया है क्योंकि गला बहुत गंदा लग रहा था इसके निकालने से। यही सब कुछ बचा है मेरे पास जो भी है अब गोल्ड के नाम पे, तो इसको वापस से अपने को पहन लिया। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर सारा साफ़ हो चुका है, एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन, मतलब झाड़ू लग चुकी है, पोछा नहीं लगा है। और अब मैं मेरा ट्राईपोड उठाऊँगी। झाड़ू लगाई है, आंधी आई थी ना तो सारे में डस्ट हो रखी थी बुरी तरह से। और ये पैर की जो बिछिया होती है ना, बहुत बुरी तरीके से चुभती हैं कई बार। आज भी मेरे को चुभी, क्योंकि वो होता ना कि काम करने की जल्दबाजी थी और माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, एक शारीरिक थकान भी थी, पूरी रात से सोए नहीं थे, और कल दिन में भी नहीं सोए थे, दिन भी एकदम स्ट्रेसफुल था। तो ऐसे करके ना एकदम ऐसा ही हो रखा था कि हेल्थ जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रखी थी और बॉडी जो है वो साथ नहीं दे रही थी खुद का। तो बस यहाँ पे अपना पोछा जो है ना वो लगाने की तैयारी हो रही है। और ये देखो कितने सुकून के साथ सोए हैं। मैंने अपना पानी वगैरह ले लिया और काफ़ी अंदर की जो डस्टिंग थी ना वो मैंने अंधेरे में निपटा ली थी। थोड़ा सा जब दिन निकला ना उसके बाद में फिर मैंने बाहर का काम करना शुरू किया, क्योंकि अंदर लाइट जला के काम हो जाता है, बाहर होता नहीं है। बाहर की लाइट जलाने से फिर ये लोग उठ जाते, ये सोच करके। और यहाँ पे बस अपना पोछा जो था ना मंदिर में एक बार के लिए टेम्परेरी टाइप से फेर दिया, जैसे एक बार फिर से लगाऊंगी मैं अच्छे से साफ़ तरीके से। वैसे साफ़ तो इसमें भी हो गया, लेकिन एक मन में एक संतुष्टि होती है ना, एक बार फिर से लगाना है। तो डस्ट एक बार के लिए मंदिर की क्लीन हो गई थी, अब एक बार जो होता है ना सुकून भरा पोछा वो लगाना बाकी है। तो यहाँ पे बाहर का जो पोछा है ना उसको लगाते टाइम ये दोनों चारपाई जो है ना ये काफ़ी परेशान कर रही थी, तो मैंने इनको अपने आप से खिसकाया, जब एक डांट भी पड़ गई कि सोने भी नहीं देती। लेकिन ये होता है ना कि भाई सुबह सुबह का जो काम है वो सुबह कर लेना तो ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे एक किया कराया मिल गया। तो मेरे ये था कि मैं बाहर जो ये वाला एरिया ना इसमें धूप बहुत जल्दी आती है, जैसे 6:30 पौने 7 बजे के लगभग अच्छी खासी धूप आ जाती है यहाँ पे। तो बस ये था कि मैं जल्दी से इधर का तो क्लीन कर दूँ, इधर का क्लीन हो जाएगा ना उसके बाद में फिर मैं आगे का जो मेरा काम है ना, ये देखो इस टाइम से मैंने चारपाई खिसकाई ना जब डांट पड़ी थी, तो यहाँ पे मेरा था कि मैं जल्दी से इधर का क्लीन कर दूँ, बाकी जो है वो तो छाया में हो जाएगा बाद में भी, क्योंकि बाद में जब छाया आ जाती ना जब कोई दिक्कत नहीं होती, फिर अंदर का काम चाहे 1 घंटे लेट क्यों ना हो जाए। और बीच बीच में मेरा ना वो था ना कि बार बार ना ध्यान भटकता रहता है, काम पे फोकस उतना होता नहीं, बाकी कई काम दिखते रहते हैं। सुबह पहुँचे थे 4 सवा 4 बजे के लगभग, 4:30 बज गए थे शायद घर पहुँचते, और घर की हालत हो रही थी एकदम ख़राब। तो अब हो चुकी है एकदम साफ़, पोछा वगैरह सब लगा दिया। और मेरी हालत दिखाऊंगी तो आप डर जाओगे, मेरी हालत है कुछ ऐसी। ओहो इधर तो गिल्ला है, उधर से जाना पड़ेगा। तो मेरी हालत है कुछ ऐसी, पसीने में तरबतर, इसको ऊपर टांग रखा है, गर्मी लगती है इससे। और अब मैं नहाऊंगी, नहाने से पहले घर के हालात दिखाऊं तो अब साफ है। पोछा इधर लगाया है लेकिन मेरे ख्याल से सही नहीं लगा अभी भी, तो देखते हैं, अभी हिम्मत भी नहीं है यार। और मटके भर दिए, ये खाली रह गया, वो दोनों भर के रख दिए वहाँ पे, ये उठा के रखना है तो ये उठवा के रखूँगी। अंदर की भी सारी क्लीनिंग हो गई, बच्चे अभी सोए हैं पूरी रात, ये जैसे डिस्टर्ब ही थे, नींद अच्छे से हुई नहीं ना। कूलर जो है ये लगाना है, कूलर लगा के इसको फिल करना है पानी से। तो अब इसके टायर जोड़ दिए ना तो अब इसको लगाने में दिक्कत नहीं होती।
इसको सेट कर दिया। अब पाइप लगा के छोड़ दूँगी, ये भर जाएगा। सामान एक बार के लिए ऐसे ही रखा हुआ है। चौकी देख रहे होंगे आप कैसे रखी है। साइकिल जो है ये इस गेट के साथ में लगाऊंगी, क्योंकि ये ना खुलेगा, हवा चलेगी ना दिन में, वो स्टॉपर होते हैं ना वो लगते नहीं हैं, तो इसको लगाना पड़ेगा। इसके भी वो निकाल दिए ना स्टॉपर, ये भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है। बस इसको खड़ा कर दिया, उधर वाला और बंद करके यहाँ पे बाल्टी भर के रखेंगे ना, वो रखी जाएगी। देखो गेट वगैरह कल करूँगी डस्टिंग। आज मेरे रात की नींद है, रात को पूरी रात 1 सेकंड के लिए आंख बंद नहीं की मैंने, तो रात वाली नींद है ना वो पूरी करनी भी ज़रूरी है। ये भी नहीं खुलेगा अब। और इधर पर्दा लगा देंगे, धूप आएगी जब। ये देखो सारा साफ़ सफाई का काम पूरा। बस ये वाला वॉशरूम है ना, ये धोऊंगी नहाते टाइम। वो वाला मैंने धो दिया अभी, तो नहा के और फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी। बच्चों को भी सोने देते हैं, ठीक है। पहले ये चटाई बिछा देती हूँ। तो जी जय श्री श्याम, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, भगवान से यही प्रार्थना है।